Archaeopteryx, a connecting link between reptiles and birds। यानी जो आर्कियोप्टेरिक्स है वो कनेक्टिंग लिंक है या हम कहें जोड़ने वाली कड़ी है सरीसृप और पक्षियों को। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी थर्ड ईयर की सीरीज में जो टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ दैट इज़ आर्कियोप्टेरिक्स। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं आर्कियोप्टेरिक्स, जो कि कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच में या हम कहें एप्स के बीच में। तो उसकी जो कनेक्टिंग लिंक के क्या करेक्टर्स हैं उनके बारे में, रेप्टाइल्स और एप्स के और उसके अंदर क्या करेक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस, क्योंकि ये अब लिविंग बर्ड नहीं है, एज ए फॉसिल हम इसको जानते हैं। तो इसके बारे में कि ये किस एरा में मिला हमको, इसके फॉसिल्स जो हैं या इसका स्ट्रक्चर किस तरह का था उसके बारे में स्टडी करेंगे। और फिर बाकी जो इसके रेप्टिलियन कैरेक्टर्स हैं और जो एवियन कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इट इज़ अर्लीस्ट नोन बर्ड इन फॉसिल रिकॉर्ड। जो फॉसिल रिकॉर्ड्स ऑब्जर्व किए गए उनमें ये सबसे फर्स्ट बर्ड का फॉसिल था जिसका नाम था आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका। ये मैंने एक रफ डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया है, तो आप देख सकते हैं कि कुछ बर्ड जैसा है और कुछ इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं जो कि रेप्टाइल्स के हैं, वो अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। और वैसे मैं एक आपको इसके अंदर कहना चाहूँगी कि जब आप ये स्टडी करें इसके कैरेक्टर्स, तो जस्ट उससे पहले जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एप्स एंड रेप्टाइल्स दोनों को एक बार यदि आप स्टडी कर लें या उनके मेरे वीडियोस जो कि ऑलरेडी अपलोडेड हैं उनको एक बार देख लेंगे, तो आपको इनको समझने में इस ऑर्गेनिज्म को समझने में बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर जब मैं आपको जनरल कैरेक्टर्स ऑफ रेप्टाइल्स और से कौन से कैरेक्टर्स मैच करते हैं या बर्ड से कौन से कैरेक्टर्स मैच करते हैं उनके बारे में बताऊंगी, तो आपको उससे पहले पता होना चाहिए कि कौन से कैरेक्टर्स जो हैं वो बर्ड्स के हैं और कौन से रेप्टाइल्स के। आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका जो है उसे इसका मीनिंग ही होता है एंशिएंट विंग। तो इसके अंदर जो विंग थे वो एंशिएंट है, प्राचीन समय में जैसे जो विंग्स देखने को मिल रहे थे, यानी जो है हमें डायनासोर वगैरह के अंदर भी देखने को मिलते हैं, उस तरह के विंग जो हैं इसके अंदर देखने को मिले। लेकिन ये थोड़ा सा इस तरह का था कि जो इसका बॉडी का शेप और कुछ कैरेक्टर्स बर्ड्स के थे, इसलिए इसको हम रेप्टाइल्स में नहीं क्लासीफाई कर पाए। फिर फाउंड इन लेट जुरासिक पीरियड, इसका जो ओरिजिन है वो लेट जुरासिक पीरियड के अंदर हुआ। हम जब एवोल्यूशन को पढ़ते हैं तो उसमें डिफरेंट एराज के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पर जुरासिक एरा है। उस जुरासिक एरा में जो है हमें आर्कियोप्टेरिक्स का जो एवोल्यूशन है वो दिखाई दिया, ये हम कहें ओरिजिन दिखाई दिया। डिस्कवर्ड इन जर्मनी इन 1861 बाई एंड्रियास वेगनर, इसको जो सबसे पहले डिस्कवर किया था एंड्रियास वेगनर ने 1861 में। इसके जो फॉसिल रिकॉर्ड जो है मिले थे उनके बारे में स्टडी किया था। इट टेरेस्ट्रियल बर्ड अबाउट द साइज ऑफ क्रो एंड विंग्स लाइक टेपरिंग विद ए लॉन्ग टेपरिंग टेल लाइक डायनासोर। तो इसका साइज बड़ा नहीं है, जैसे क्रो कौवे के जो साइज होता है साइज तो उतना ही है, बट इसकी बॉडी के जो विंग है या इसकी जो टेल है वो लॉन्ग है काफ़ी और टेपरिंग है, मतलब थोड़ी सी पॉइंटेड नहीं है। तो जो वो टेल वाला जो कैरेक्टरिस्टिक था वो डायनासोर के जैसा था, इसीलिए कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को मिली जिससे ये जो रेप्टाइल्स के कैरेक्टर्स या रेप्टिलियन और एप्स का कनेक्टिंग लिंक कहा गया। उसके बाद इट इज़ कंसिडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो आप देख सकते हैं जैसे बर्ड्स हैं, बर्ड्स के अंदर जो है ओनली 2 लिम्स होते हैं, वहाँ 4 लिम्स जो हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स के अंदर। तो वो चीज़ यहाँ भी हमें ऑब्जर्व हो रही है क्योंकि ओनली 2 विंग्स हैं। लेकिन इसकी बॉडी का जो शेप देख रहे हैं वो हमें कुछ डायनासोर से मिलता हुआ दिख रहा है। दूसरा, बीक का डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पर, हमें जो जॉ है उसके अंदर जॉ के अंदर टीथ दिखाई दे रहे हैं, जो टीथ का प्रेजेंस भी जो है वो रेप्टिलियन का करेक्टर है। तो ऐसे बहुत सारे जो डिफरेंट करेक्टर्स हैं उनके बारे में हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे।
तो इस तरह से जो है इनको, इसीलिए जो ये डिफरेंट इसीलिए जो ये डिफरेंट करेक्टर्स हैं जिसकी बेस पे इसको कनेक्टिंग लिंक मीन्स, कनेक्टिंग लिंक का मतलब होता है या ट्रांजिशनल स्टेज का मतलब होता है जो दो नियर बाई जो फाइलम्स हैं या क्लासेस हैं उनको कनेक्ट करता है। तो ये एप्स और रेप्टाइल्स दोनों के करेक्टर्स हैं इसमें, इसलिए इन दोनों को कनेक्ट करता है, इनको जोड़ने वाले इसके कुछ करेक्टर एप्स के और कुछ बर्ड्स के, इसलिए इसको कनेक्टिंग लिंक कहा गया है। तो हम पहले इसके रेप्टिलियन करेक्टर्स की स्टडी करते हैं। प्रेजेंस ऑफ स्केल्स ऑन बॉडी एंड लिम्स, जो कि बर्ड्स के अंदर नहीं होते। बर्ड्स के अंदर जो है स्केल्स एब्सेंट होते हैं। स्केल्स में हिंदी में हम बोलते हैं शल्क, जबकि इसकी बॉडी पर और लिम्ब पर दोनों पर ही जो है स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि रेप्टाइल्स का करेक्टर है। स्ट्रॉन्ग जॉ विद होमोडोन टीथ, जो जॉ मैंने जैसा बताया था अभी कि इसके जॉ होते हैं जिनमें होमोडोन टीथ प्रेजेंट होते हैं, जबकि बर्ड्स के अंदर जो है माउथ या जॉ के अंदर जो है टीथ नहीं होते और वहाँ पर बीक दिखाई देती है हमें। अच्छा, इसके जो मैं लिम्स के पर जो स्केल हैं वो इसमें तो एब्सेंट है, बट किसी किसी बर्ड में केवल लिम्ब पर, बॉडी पर नहीं होते, केवल लिम्ब पर बहुत छोटे छोटे स्केल्स दिखाई देते हैं। बोन्स लाइक रेप्टाइल्स, इसकी बोन्स भी जो थी वो रेप्टाइल्स की तरह थी, क्योंकि जो बर्ड्स की बोन्स होती हैं वो न्यूमेटिक होती हैं, मीन्स खोखली होती हैं, जो कि उनको फ्लाई करने के लिए बहुत कंफर्टेबल बनाती हैं, इजी हो जाता है, क्योंकि वो बोन्स जो हैं लाइट वेट हो जाती हैं और फ्लाई करने के लिए ये उनकी बहुत अच्छी अडेप्टेशन होती है। लॉन्ग टेल लाइक लिजर्ड और डायनासोर विद अप्रॉक्सीमेट 20 वर्टिब्रेट बट नो पाइगोस्टाइल। यहाँ पर क्योंकि टेल बहुत लंबी है तो जिसमें लगभग 20 वर्टिब्रेज होती हैं, जो कि रेप्टाइल्स का ही करेक्टर है, और पाइगोस्टाइल नहीं होता। तो पाइगोस्टाइल केवल बर्ड्स में पाया जाता है, तो इसीलिए ये करेक्टर भी टोटली जो है वो रेप्टिलियन करेक्टर है इनके अंदर। फिर उसके बाद सर्वाइकल वर्टिब्री 9 to 10, नो फ्यूजन ऑफ ट्रंक एंड सेक्रल वर्टिब्री। बर्ड्स के अंदर जो है वर्टिब्री जनरली फ्यूज्ड होती हैं, जिसको हमने वहाँ पर सिनसेक्रम नाम दिया था, लेकिन यहाँ पर जो वर्टिब्री हैं वो फ्यूज्ड नहीं है, सेपरेट है, और जिनका नंबर 9 to 10 होता है। सेंटर ऑफ वर्टिब्री एम्फीसीलस, यहाँ पर जो सेंट्रम होता है इसके बारे में भी मैं पहले बता चुकी हूँ कि प्रोसीलस, एसीलस, एम्फीसीलस डिफरेंट टाइप के होते हैं। एम्फीसीलस जब दोनों साइड जो है वो कॉन्वेक्स होती हैं तो उसको हम कहते हैं एम्फीसीलस, मीन्स दोनों साइड से जो वर्टिब्री के सेंटर में वो इस तरह से होंगे, उभरे हुए होंगे, तब जो है वो एम्फीसीलस होता है। सेक्रम पुअरली डेवलप्ड विदाउट कील, यहाँ सेक्रम जो है क्योंकि सिनसेक्रम ही नहीं है तो सेक्रम जो है वो पुअरली डेवलप होता है और कील भी नहीं होता, जबकि बर्ड्स के अंदर सेक्रम में एक कील प्रेजेंट होता है जो कि फ्लाइट मसल्स को अटैच करने में हेल्प करता है। कार्पल एंड मेटाकार्पल आर फ्री, यहाँ पर जो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स होते हैं इसके लिम्ब बोन्स में वो फ्री होते हैं, जबकि बर्ड्स के अंदर ये फ्यूज्ड होते हैं, और ये टेरेस्ट्रियल बर्ड्स है। कार्पल pelvic girdle with elongated ilium and backwardly directed pubis which are separate। यहाँ क्योंकि जो पेल्विक बोन है वो 3 बोन से मिलकर बनी होती है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, जो कि आपस में फ्यूज्ड होती हैं कॉमनली, लेकिन यहाँ पर क्या है वो सेपरेट हैं, एक दूसरे से सेपरेट हैं, जो इलियम और प्यूबिस जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हैं। ब्रेन सिंपल विद सिलिंड्रिकल हेमिस्फीयर एंड अनएक्सपेंडेड सेरिबेलम, यहाँ पर जो ब्रेन है वो सिंपल टाइप का होता है और सिलिंड्रिकल होता है, और उसके अंदर जो सेरिबेलम है वो भी काफ़ी छोटा होता है, जैसे कि रेप्टाइल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ कैरेक्टर थे इसके रेप्टाइल्स के। अब हम डिस्कस करेंगे एवियन कैरेक्टर्स के बाद। तो अब डिस्कस करते हैं एवियन कैरेक्टर्स ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स। बॉडी कवर्ड विद वेल डेवलप्ड काउंटर एंड फ्लाइट फेदर्स, जो कि बर्ड्स का कैरेक्टर है, क्योंकि फेदर्स और डिफरेंट टाइप के फेदर्स हम जो है बर्ड्स के अंदर ही देखते हैं। तो यहाँ पर जो बॉडी पे स्केल्स नहीं थे, जो कि रेप्टिलियन कैरेक्टर था, बट यहाँ पर फेदर्स प्रेजेंट हैं, तो इसलिए ये जो बर्ड्स का कैरेक्टर है। 4 लिम्ब मॉडिफाइड इनटू विंग्स, जो कि हमको इस डायग्राम के अंदर भी दिख रहा है कि 4 लिम्ब जो है वो मॉडिफाई हो गए विंग के अंदर। स्कल इज
टेल इज इलोंगेटेड रेट्राइसिस अरेंज इन 2 rows। टेल जैसे कि इलोंगेटेड है और उसमें रेट्राइसिस जो कि एक तरह हम कहें स्टीयरिंग का काम करते हैं या इसको डायरेक्शन देने में हेल्प करते हैं, वो इसके टेल में प्रेजेंट होते हैं, जो कि 2 rows में अरेंज होते हैं, जो कि बर्ड्स का ही मेन कैरेक्टर है। स्कल इज प्रोपोर्शनली लार्ज और मोनोकॉन्डाइलेट। स्कल जो है कंपेरेटिवली रेप्टाइल्स से हम कंपेयर करें तो इसका जो स्कल है वो बड़े साइज़ का होता है, लार्ज होता है और मोनोकॉन्डाइलेट, एक जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल है वो इसके अंदर सिंगल होता है। 2 jaws आर इलोंगेटेड इनटू अ बीक। जॉ जो है काफ़ी इलोंगेटेड होते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है कि जो जॉ का साइज़ है वो काफ़ी इलोंगेटेड है, तो कुछ कुछ जो है बीक का शेप ले रहा है बट बीक डेवलप नहीं हो पाई है। तो इलोंगेटेड इनटू अ बीक मतलब एक बीक की तरह डेवलप हो रहा है, लेकिन जॉ है, टीथ भी प्रेजेंट हैं इसके अंदर। बोन्स ऑफ लिम्स एंड गर्डल्स आर स्ट्रक्चरली बर्ड लाइक। इसकी जो बोन्स, लिम्ब बोन्स और जो गर्डल्स हैं, पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल, वो बर्ड की तरह ही होती है। स्ट्रक्चरली हम देखें संरचनात्मक रूप से तो वो बर्ड्स लाइक ही होती हैं। 2 क्लेविकल्स फ्यूज्ड इनटू वी शेप्ड फर्कुला। फर्कुला जो है वो बर्ड्स के अंदर पाया जाता है। आप एवियन कैरेक्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जहाँ पर जो दोनों क्लेविकल बोन्स हैं वो इस तरह से फ्यूज हो जाती हैं, इस तरह से फ्यूज होकर एक बी शेप स्ट्रक्चर बना देती हैं, जिसे हम फर्कुला कहते हैं। वो कि बर्ड्स में प्रेजेंट होता है जबकि रेप्टाइल्स में नहीं होता है। टिबिया एंड फिबुला आर सेपरेट। टिबिया फिबुला बोन्स होती हैं, लिम्ब बोन्स हैं, ये वो दोनों सेपरेट होते हैं। जनरली ये अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर हम देखें ये कनेक्टेड होती हैं, दोनों फ्यूज हो जाती हैं, इनके जो हेड पोर्शन पे आके ये फ्यूज होती हैं, जबकि इसमें ये फ्यूज नहीं है। फुट कंसिस्ट ऑफ टार्सो मेटाटार्सस। फुट के अंदर टार्सो और मेटाटार्सस प्रेजेंट है। द हेलक्स इज डायरेक्टेड पोस्टीरियरली एंड इज अपोजिबल। जो इसका हेलक्स ये जो दिख रहा है वो पीछे की तरफ होता है, तो उसका डायरेक्शन पीछे होने से जो है बर्ड्स जो है उनको किसी भी जगह पर पर्चिंग जिसे हम बोलते हैं बैठने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि उससे वो इजीली जो है उसको होल्ड कर पाती हैं और अपने आप अपनी बॉडी को बैलेंस कर पाती हैं। तो इस तरह से जो इसका जो हेलक्स है वो अपोजिबल होता है, मतलब विपरीत दिशा में होता है। तो 3 फिंगर्स आगे की तरफ डायरेक्टेड होती हैं, जबकि जो 4th फिंगर है आपने जनरली बर्ड्स के अंदर जो फ्लाइंग बर्ड होती हैं उनके अंदर आपने नोटिस भी किया होगा, एक जो उनका लिम्ब है उसे हम हेलक्स कहते हैं, वो पीछे की तरफ डायरेक्टेड होता है। स्क्लेरोटिक ऑसिकल्स आर प्रेजेंट इन द आइज। ये भी केवल जो है बर्ड्स के अंदर देखने को मिलता है। स्क्लेरोटिक ऑसिकल्स रेप्टाइल्स के अंदर नहीं होता, जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे जो कि बर्ड्स के इसके अंदर प्रेजेंट थे, तो इसी बेस पर इसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स कहा गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, और मेरे वीडियो यदि पसंद आ रहे हो तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।